कितने दिनों बाद आता है रिजल्ट, ये बात जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 1.5-2 महीना क्यों लग रहा है? इवैल्यूएटर्स जो होते हैं वो आंसर्स को इवैल्यूएट करते हैं। इस बच्चे की कॉपी को अच्छे तरीके से देखो, क्या ये बच्चा पास हो सकता है? एग्जाम्स तो दे दिए सर, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा? तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि अगर आप लोगों ने भी आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को दे दिया है तो कितने दिनों बाद आता है रिजल्ट और इतना टाइम क्यों लगता है। बेसिकली जब भी आपने अपना पेपर दिया या जब भी आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हुए तो उसके 50 to 60 डेज बाद रिजल्ट आता है। अब सर इतना टाइम क्यों? बेटा इतना टाइम लग जाता है सीबीएसई को आप लोगों की कॉपी चेकिंग करने के लिए। उसके पास एक कॉपी सिर्फ आप ही की नहीं गई है, बहुत सारे बच्चों की गई है, मतलब लाखों बच्चों की कॉपी सीबीएसई को चेक करनी होती है। और जो कॉपी चेकिंग का भी सिस्टम है ना वो 5 स्टेजेस में किया जाता है। अब सर 5 स्टेजेस कैसी हैं? तो आओ मैं आप लोगों को एक एक स्टेज अच्छे तरीके से बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप लोगों की कॉपी चेक करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड एवैल्यूएटर्स होते हैं। अब सर ट्रेन्ड एवैल्यूएटर्स मतलब, अरे मतलब किसी को भी एकदम नहीं बोल दिया जाएगा कि आप आ जाइए और कॉपी चेक कर दीजिए, नहीं, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा जो सारी की सारी चीजें जानता होगा, ताकि भाई अगर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का आदमी अगर कोई दूसरी सब्जेक्ट की कॉपी चेक करेगा तो आप लोग सोचो क्या ये चीज आपके लिए सही होगी? बिल्कुल भी नहीं ना। इसलिए यहां पर ट्रेन्ड एवैल्यूएटर्स को लिया जाता है और उनसे साफ साफ बोल दिया जाता है कि देखो 8 आवर्स में आपको मैक्सिमम 20 to 25 कॉपीज ही चेक करनी है। अब इन 8 घंटे में 20 से 25 कॉपीज लग जाती हैं और इसी के अंदर आपकी भी कॉपी आ जाती है। समझ गए? इतनी बात तो क्लियर है। चलो अब स्टेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेज, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है सर, 50 to 60 डेज अगर लग रहा है मतलब लगभग 1.5-2 महीना लग रहा है। तो ये 1.5-2 महीना क्यों लग रहा है? मैंने आप लोगों को बताया 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस। अब इन 5 स्टेजेस में भी सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है प्रिलिमिनरी चेक। अब प्रिलिमिनरी चेक में क्या होता है, मान के चलो कि जो आप लोग एग्जाम टाइम्स पे स्टार्टिंग पेज में जो अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो ना, जिसमें आप लोग अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हो, जैसे नाम, रोल नंबर, है ना, रोल नंबर के बाद भी आप किस क्लास के और कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है। जैसे आजकल भी मैथ्स बेसिक भी हो गया और स्टैंडर्ड भी हो गया है, तो आपका बेसिक है या स्टैंडर्ड है तो उसको रोल नंबर से भी टैली किया जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक डिटेल्स के अंदर आ जाती हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है एडिशनल शीट, क्योंकि सर अब मुझे डर लग रहा है सर कि मैंने तो बहुत अच्छे से कॉपी को बांध दिया था, लेकिन क्या वो कॉपी खो जाएगी मेरी? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को स्टार्टिंग पेज पे ये बता दिया जाता है ना कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री कॉपीज कितनी यूज की है, ये लिखा हुआ था ना। तो उस चीज से बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आप लोगों ने कॉपी को अच्छे से टाई अप किया होगा ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको आपके मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, उसमें टेंशन नहीं लेने का। ठीक है सर। अब आ जाती है हमारे पास स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या होता है भाई, इवैल्यूएशन होते हैं अब आंसर्स के। अभी बेसिक डिटेल चेक हो गई, अब कॉपी खुलनी चालू हो गई। अब कॉपी खुलेगी, सबसे पहले आंसर देखे जाएंगे और आंसर्स भी किसके बेसिस पे देखे जाएंगे? तो सर इसमें 20 से 25 कॉपीज अगर चेक करनी है तो सर ये काफी ज्यादा टफ काम हो जाएगा। नहीं, ये काफी ज्यादा टफ काम नहीं है। देखो आंसर की दे दी जाती है सारे टीचर्स को, मतलब बेस्ड ऑन सीबीएसई आंसर की जैसी सीबीएसई रिलीज कर देता है ना, तो उसी आंसर की के ऊपर अब ये इवैल्यूएटर्स जो होते हैं वो आंसर्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो यहां पर ये चीज तो आप लोग समझ गए हो ना, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर 10th में हो तो 12th में याद रखना, और अगर 12th में हो तो आप कॉलेज में याद करना सीधा कि भाई जब भी अगर आप लोग अपने आंसर्स को लिखो तो भाई आप लोगों को ना की पॉइंट्स बना बना के लिखने। पैराग्राफ में लिख दिया तो पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखो, आप लोग पॉइंट्स बना बना के लिखो। समझे? पॉइंट्स बना बना के लिखोगे ना तो सिर्फ वर्ड चेक किया जाएगा कि अच्छा ये वर्ड है, अच्छा ये तो आंसर की में भी है, बस सीधा सही मार के और आगे बढ़ते हैं इवैल्यूएटर्स, मुझे पता है। ठीक है, तो यहां पर इवैल्यूएशन हो गई आंसर्स की। अब स्टेज नंबर 3। अब स्टेज नंबर 3 में क्या है कि आंसर शीट सेंड टू सीबीएसई हेडक्वार्टर्स। अब ये जितनी भी आपकी कॉपीज थी, जितने भी मार्क्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से दे दिए इवैल्यूएटर्स ने। अब इवैल्यूएटर्स भेज देंगे सीबीएसई हेडक्वार्टर में। अब हेडक्वार्टर में भी काम रुकेगा नहीं, अब आएगा स्टेज 4। अब स्टेज 4 क्या है कि भैया यहां पे री इवैल्यूएशन होगा कॉपी का, मतलब ये कॉपी को दोबारा खोला जाएगा और दोबारा खोल के ये देखा जाएगा कि यार अगर बच्चा फेल हुआ है,
अगर बच्चा फेल हुआ है तो यार फेल कैसे हुआ, ऐसे तो फिर बायस सिस्टम हो जाएगा यार यहां पर। इसलिए इस बच्चे की कॉपी को अच्छे तरीके से देखो, क्या ये बच्चा पास हो सकता है तो इसको पास करो, या फिर क्या एवेल्युएटर ने सही से कॉपी चेक की है, तो वो सारी चीजों को देखा जाता है। यहां तो फिर किसी बच्चे को अगर बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिए तो बहुत ज्यादा मार्क्स भी इसको क्यों दिए, तो इसके मार्क्स कम करो। तो ये चीजें भी होती हैं भाई, एवेल्युएटर्स करते हैं री इवैल्यूएशन के टाइम पे, यही हेडक्वार्टर का कमाल है। ठीक है, पास वाले को फेल कर देता है लेकिन फेल वाले को, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फेल वाले को पास कर देता है लेकिन पास वाले को फेल नहीं करता है। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया पर ठीक है, आप समझ गए भावना को। बोले सर सच बाहर निकल गया, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, फालतू डरना नहीं है। अब आता है आपके पास स्टेज 5। स्टेज 5 क्या होता है कि मैंने जैसे कि अगर आप लोगों को बताया कोई बच्चा फेल हो गया, अब उसको पास करना है तो उसकी कॉपी सिंपल सी बात है कि भाई रीचेक होगी। और रीचेक पूरी पूरी रीचेक मतलब यहीं पर आपके कैलकुलेट भी हो जाते हैं सारे के सारे मार्क्स, कैलकुलेट भी यहीं के यहीं हो जाएंगे, यहीं के यहीं रीचेक भी हो जाएगी, और फिर सीधा आप लोगों का क्या आ जाएगा, बिल्कुल फिर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है यार कि आप लोगों को क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन मिल जाती है वेदांतु के पास, लेकिन वेदांतु के भी 10th में अगर मैं बात करूं तो 2 चैनल है भाई, एक तो है वेदांतु सीबीएसई क्लास 10th और एक है वेदांतु क्लास 10th। तो आप लोग दूसरे चैनल या इसी चैनल है ना, आप हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट करना, वेदांतु क्लास 10th। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।